हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। ठीक है, आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स फ्रेंड्स उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होने वाला फ्रेंड्स, ये बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में पहले क्वेश्चन से। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आपके लिए जो आज का सेशन होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, IQ एयर के अनुसार वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है फ्रेंड्स? ये भारत का मुंबई शहर बन गया है दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जारी IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है मुंबई। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी IQ एयर के अनुसार मुंबई वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। मुंबई का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है फ्रेंड्स वो 160 तक पहुंच गया है। ठीक है ना, जो सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक है, ये भी आपको याद रखने हैं। राजधानी दिल्ली के वैश्विक स्तर जो है इसको छठा स्थान पर रखा गया है। वहीं सबसे प्रदूषित शहर के रूप में चीन की जो राजधानी है फ्रेंड्स बीजिंग, ये सबसे प्रदूषित शहरों पे शीर्ष पे है। याद रखिएगा, सबसे प्रदूषित शहरों पे शीर्ष पे है चीन की राजधानी बीजिंग, जबकि भारत का जो मुंबई शहर है फ्रेंड्स ये किस स्थान पे है? तो ये दूसरे स्थान पे है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता के आधार पर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में। पहले स्थान पे बीजिंग है चीन का, दूसरे स्थान पे भारत का मुंबई है, तीसरे स्थान पे पाकिस्तान का कराची है, चौथे स्थान पे इजराइल का जेरूसलम है, जबकि पाँचवें स्थान पे चीन का शेनयांग है, और दिल्ली जो है फ्रेंड्स वो छठे स्थान पर है भारत का। ठीक है, और दुबई जो है फ्रेंड्स UAE का 7वां स्थान इसको प्रदान किया गया है वायु गुणवत्ता के आधार पर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। द लेसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि वर्ष 2019 में भारत में लगभग 1.6 मिलियन मौतें जो हुई है वो वायु प्रदूषण की ही वजह से हुई है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी खतरनाक है फ्रेंड्स। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो द लेसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि फ्रेंड्स 2019 में जितनी भी मौतें, यानी 2019 में भारत में जितनी भी मौतें हुई फ्रेंड्स वो लगभग 1.6 मिलियन मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई है। वायु प्रदूषण के कारण उत्तर प्रदेश को फ्रेंड्स सबसे अधिक 5.1 मिलियन का आर्थिक नुकसान भी हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। बात आती है फ्रेंड्स सूचकांक की, तो कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक की बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत की रैंक 64 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 111 है फ्रेंड्स। अभी हाल ही में जारी किया गया था, 125 देशों की सूची में भारत का रैंक 111वां प्रदान किया गया है, यानी यह इंडेक्स के तहत भारत बहुत ही दयनीय स्थिति में है। दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन है फ्रेंड्स? तो बात करें तो 21वें नंबर पर मुंबई आ जाता है और 36वें नंबर पर दिल्ली आता है। ग्लोबल यूनिकार इंडेक्स 2023 में तीसरा स्थान भारत को दिया गया है। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत को 77वां स्थान प्रदान किया गया है। विश्व में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सूचकांक में भारत के मुंबई को 19वां स्थान दिया गया है। वहीं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई वाले में फ्रेंड्स भारत को 80वां स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का जो रैंक है वो IIT बॉम्बे को 149वां स्थान प्रदान किया गया है। साथ ही साथ 2-3 इंडेक्स और आपको याद रखना है फ्रेंड्स। 161वां स्थान भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में है। ठीक है, वहीं बात करें 126वां जो है सूचकांक फ्रेंड्स, ये पीस इंडेक्स, याद रखिएगा पीस और हैप्पीनेस इंडेक्स, पीस और हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है फ्रेंड्स भारत की रैंक 126 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127 है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इंडेक्स से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकॉन के रूप में घोषित किया है? तो फ्रेंड्स राजकुमार राव को चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन घोषित किया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजकुमार राव को फ्रेंड्स चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन बनाने का फैसला किया है। इससे पहले फ्रेंड्स सचिन तेंदुलकर और पंकज त्रिपाठी को भी चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकन घोषित किया गया था। ठीक है ना, अब किसको बनाया गया है? अभिनेता राजकुमार राव को, ये भी आपको याद रखना है। बात आती है फ्रेंड्स भारतीय चुनाव आयोग की, तो इसकी स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 को। इसलिए फ्रेंड्स प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है।
जो चुनाव आयोग है फ्रेंड्स ना, यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, की विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इस चुनाव आयोग का जो संबंध है फ्रेंड्स वो 324 से अनुच्छेद 329 तक वर्णित है चुनाव आयोग, ठीक है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और अन्य चुनाव आयुक्त में कौन कौन है, तो अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल जो है फ्रेंड्स, ये अन्य चुनाव आयुक्त हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है, या फिर 65 वर्ष जो पहले हो, ठीक है ना, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, इतना तक इनका कार्यकाल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाता है, ठीक है। वर्तमान में बात करें फ्रेंड्स तो 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। अभी हाल ही में फ्रेंड्स नवीनतम जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है वो आम आदमी पार्टी बनी है, ठीक है ना। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये जो है फ्रेंड्स, इनको 6 ऐसी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अभी हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात कर लेते हैं। तो इप्सिता दासगुप्ता को फ्रेंड्स अभी हाल ही में HP की भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया है। मोहम्मद शमी को फ्रेंड्स फ्यूमा ने अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। संजय कुलश्रेष्ठ को फ्रेंड्स हुडको के अध्यक्ष एवं MD के रूप में नियुक्त किया गया है। अरिंदम बागची को फ्रेंड्स UN में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। BK मोहंती को फ्रेंड्स IREDA के वित्त निदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गोपाल बागले को फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स ये थी हाल में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, स्काई रूट एरोस्पेस ने हाल ही में किस रॉकेट का अनावरण किया है। तो फ्रेंड्स स्काई रूट एरोस्पेस है क्या, तो ये फ्रेंड्स एक भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, ठीक है ना। इनने किसका अनावरण किया है, तो फ्रेंड्स ये किया है विक्रम फर्स्ट का, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में स्काई रूट के विक्रम फर्स्ट ऑर्बिट रॉकेट को लॉन्च किया है। रॉकेट को अगले वर्ष पूर्ण रूप से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इस रॉकेट का कुल वजन कितना है फ्रेंड्स, तो 300 किलोग्राम पेलोड पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जा सकता है, ठीक है। विक्रम फर्स्ट की बात करें तो विक्रम फर्स्ट को कई उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यह स्काई रूट जो है फ्रेंड्स, ये स्काई रूट का दूसरा रॉकेट होगा। स्काई रूट क्या है फ्रेंड्स, तो ये एरोस्पेस का पहला रॉकेट विक्रम S जो है फ्रेंड्स, इसको 18 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। मैंने बताया स्काई रूट है क्या, तो मैंने बताया भारत की एक जो है प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्काई रूट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात आती है स्काई रूट की, तो स्काई रूट की स्थापना होती है 12 जून 2018 को इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक हैं पवन कुमार चंदना और नागा भरत जो हैं इसके संस्थापक हैं, ठीक है। एक भारतीय निजी एरोस्पेस निर्माता और वाणिज्यिक लॉन्च सेवा एक कंपनी है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है, जो कि तेलंगाना की राजधानी है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत टेक्सटाइल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स भारत टेक्सटाइल 2024 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स टेक्सटाइल का मतलब क्या है, टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा उद्योग, याद रखिएगा टेक्सटाइल का संबंध क्या होता है, कपड़ा उद्योग से। भारत टेक्स 2024 का आयोजन 26 से 29 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और यह दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा आयोजन होगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इस आयोजन में 40 देशों के लगभग 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होने वाले हैं। भारत टेक्स 2024 भारत के 5F विजन पर आधारित होगा, जिसमें फार्म से, फाइबर से, फैक्ट्री से, फैशन से और फॉरेन तक इसमें शामिल है, ठीक है। वहीं बात करें फ्रेंड्स कि ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो याद रखिएगा ये भारत मंडपम, ठीक है ना, भारत मंडपम एक स्थान है मंडपम दिल्ली में, और दूसरा स्थान है फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक है ना, एक भारत मंडपम है, और जबकि दूसरा स्थान है फ्रेंड्स जहां अभी हाल ही में सबसे बड़ा LED स्क्रीन लगाया गया है, ठीक है, वहां पे इसको आयोजित किया जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा फ्रेंड्स, थोड़ा कमेंट आप करके बताओ कि इसका क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है भारत टेक्स के वैश्विक निवेशक और खरीदारों के लिए मंच प्रदान करेगा। लक्ष्य इसका क्या होगा फ्रेंड्स, भारत को कपड़ा उद्योग के भीतर एक परिपक्व गंतव्य के रूप में स्थापित करना इसका लक्ष्य होगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 2023 के प्रमुख सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है फ्रेंड्स नई दिल्ली भारत के अंदर आयोजित किया गया है।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन जो है फ्रेंड्स 2023 जापान में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। श्री अन्न सम्मेलन यानी ग्लोबल मिलेट्स 2023 का आयोजन भी कहाँ किया गया है फ्रेंड्स, तो एक किया गया है नई दिल्ली के अंदर। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा फ्रेंड्स, तो ये मनाया जाएगा 24 से 31 अक्टूबर तक, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 24 से 31 अक्टूबर 2023 तक मनाया जाएगा फ्रेंड्स। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है, ठीक है। इस वर्ष की मेजबानी जो है फ्रेंड्स वो नाइजीरिया के द्वारा की जाएगी। 2012 में यूनेस्को के द्वारा इस सप्ताह को लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखना है। अभी फ्रेंड्स यूनेस्को की बात आती है तो यूनेस्को ने फ्रेंड्स भारत के 2 स्थानों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, और इन्हीं दोनों को शामिल करने के साथ भारत में कुल विश्व धरोहर की संख्या कितनी हो गई, 42 हो गई, ठीक है। तो 41वां विश्व धरोहर किसको शामिल किया गया है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा शांति निकेतन। किसको फ्रेंड्स, शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, जिसकी स्थापना किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जबकि दूसरा कौन है फ्रेंड्स, दूसरा 42वें नंबर पे कौन है, तो होयसल मंदिर। याद रखिएगा होयसल मंदिर को फ्रेंड्स भारत ने यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची घोषित किया है, जिससे भारत में कुल 42 विश्व विरासत स्थल हो गए हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। 2023 के लिए इस बार की थीम है डिजिटल स्थानों में मीडिया सूचना साक्षरता एक सामूहिक वैश्विक एजेंडा, इस बार की थीम है। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह के महत्व को भी मान्यता दी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात आती है यूनाइटेड नेशन की यानी यूनेस्को की। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को होती है, और वर्तमान में इसके प्रमुख है आंद्रे अजोले। मूल संगठन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद इसका मूल संगठन है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर स्थित है। विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित हैं, ठीक है। और इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य फ्रेंड्स सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका ने कितने देश को मुफ्त पर्यटक वीज़ा देने की मंजूरी दी है फ्रेंड्स, तो इस 7 देशों को मुफ्त पर्यटक वीज़ा देने की घोषित किया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। श्रीलंका ने फ्रेंड्स भारत और 6 अन्य देशों के नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीज़ा देने की मंजूरी दी है। इसमें अन्य 6 देश कौन से फ्रेंड्स, रूस है, चीन है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और जापान। यानी भारत के अलावा इन 6 देशों को फ्रेंड्स जो है इनके नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीज़ा देने की मंजूरी दिया है, ठीक है। पायलट प्रोग्राम के तहत भारतीयों को श्रीलंका का मुफ्त वीज़ा मिलेगा, और यह प्रोग्राम 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगा। इन 7 देशों के पर्यटक यानी श्रीलंका के लिए फ्रेंड्स बिना किसी शुल्क के वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य श्रीलंका के पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बात आती है श्रीलंका के फ्रेंड्स। श्रीलंका की राजधानी है श्री जवर्धने पुराकोट्टे, और कोलंबो यहाँ की 2 जगह राजधानी है। प्रेसिडेंट है रानी विक्रमसिंघे, और प्राइम मिनिस्टर है फ्रेंड्स दिनेश गुणवर्धने। यहाँ की करेंसी है श्रीलंका रुपीज़, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अशोक गडगिल और सुब्रा सुरेश को किस देश का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है फ्रेंड्स, तो ये मिला है, याद रखिएगा, अमेरिका का। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स भारतीय मूल के अशोक गडगिल और सुब्रा सुरेश को अमेरिका देश का वैज्ञानिक पुरस्कार यानी जो सर्वोच्च पुरस्कार है प्रदान किया गया है। डिटेल में बात करते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार 12 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया है, जिसमें से भारत के अशोक गडगिल और सुब्रा सुरेश भी शामिल हैं, ठीक है। अमेरिका कांग्रेस ने फ्रेंड्स 1959 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस की स्थापना की थी, और इसे यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार की चर्चा कर लेते हैं। तो संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 84 कलाकारों को प्रदान किया गया है। डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार संजय कुमार मिश्रा को प्रदान किया गया है। ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से 12 वैज्ञानिकों को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा अंजना चुनी गई हैं। वहीं मिस इंडिया की बात करें फ्रेंड्स, मिस फेमिना इंडिया तो नंदनी गुप्ता को चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर मिस अर्थ की बात करें तो ये चुना गया है फ्रेंड्स किसको,
याद रखिएगा प्रियांश सैन को मिस अर्थ चुना गया है, ठीक है ना, जबकि प्रमीड़ा अंजना को मिस इंटरनेशनल इंडिया चुना गया है। सबसे खास बात यह है फ्रेंड्स, ये तीनों की तीनों कहाँ की हैं, तो ये तीनों की तीनों ही राजस्थान की हैं। तो प्रमीड़ा अंजना कहाँ की हैं, तो उदयपुर राजस्थान की हैं, याद रखिएगा। नंदिनी गुप्ता कोटा राजस्थान की हैं और प्रियांश सैन जयपुर राजस्थान की हैं, ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सत्यजीत मजुमदार को सम्मानित किया गया है। ग्रैंड कास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर जो ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान है, इसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। उद्योग रत्न अवार्ड जो है फ्रेंड्स रतन टाटा को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये टारगेट है फ्रेंड्स वर्ष 2030 तक, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारत जो है फ्रेंड्स वर्ष 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में भारत जो है दुनिया की पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन 30 तक क्या हो जाएगा, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, लेकिन S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार 2030 तक भारत जो है फ्रेंड्स 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP के साथ जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है, ठीक है। वहीं 2021-22 में 2 वर्षों की तीव्र आर्थिक वृद्धि के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने फ्रेंड्स 2023 के कैलेंडर वर्ष के दौरान निरंतर मजबूत स्थिति बनाए रखा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर महीने में घटकर 5.02% पर आ गया है। जो फ्रेंड्स UNCTAD ने भारत की GDP ग्रोथ के अनुसार जो अनुमान लगाया है वो 6.6% लगाया है। विश्व बैंक के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ जो है फ्रेंड्स वो 6.3% रहने वाली है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा अप्रैल अगस्त में 6.42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका आयोजन किया जा रहा है गोवा के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, गोवा में 20 से 28 नवंबर तक 54वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित होगा। 54वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म समारोह के फ्रेंड्स भारतीय पैनोरमा खंड के लिए 25 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों का चयन किया गया है। फिल्म समारोह के दौरान दिखाई जाने वाली फीचर फिल्मों में फ्रेंड्स मलयालम की अट्टम दिखाई जाएगी, बंगाली फिल्म अर्धांगिनी दिखाई जाएगी, हिंदी फिल्म ढाई आखर दिखाया जाएगा और कन्नड़ की कंतारा फिल्म भी शामिल है। वहीं गैर फीचर फिल्मों में अंग्रेजी की 1947 बेग्रिज्ड इंडिया, हिंदी की वासन और मराठी की उत्सव मूर्ति शामिल है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, बात आती है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। तो इसकी स्थापना जो होती है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की 1952 के अंदर। इसका आयोजन इस बार जो है फ्रेंड्स गोवा में किया जाता है, यानी गोवा में ही इसका आयोजन किया जाता है। यह महोत्सव भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत है आयोजित किया जाता है। गोवा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में भारत और विश्व की फिल्मों को एक मंच प्रदान किया जाता है, ठीक है। इस बार जो है फ्रेंड्स ये 20 से 28 नवंबर 2023 तक चलने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन से बन गए हैं फ्रेंड्स। तो विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है फ्रेंड्स। अभी कल के मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने फ्रेंड्स महज 40 गेंदों में अपना जो है शतक पूरा किया है, ठीक है ना। और नीदरलैंड को फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया ने विश्व की सबसे जो है फ्रेंड्स विश्व कप की सबसे बड़ी जीत 309 रनों से हरा दिया है, ये भी आपको याद रखना है। ये 2 रिकॉर्ड कल के दिन में बने हैं। डिटेल में बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने फ्रेंड्स वनडे वर्ल्ड कप में नीदरलैंड पर 309 रनों की जीत दर्ज की है, जो वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी टीम की रन के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ी जीत है, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल ने 40 गेंदों में शतक बनाया है, यही क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक है। और साथ ही साथ 44 गेंदों पर 106 रन बनाकर आउट हुए हैं ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। भारत की उन्नति हुड्डा को अबू धाबी मास्टर्स 2023 ने जीता फ्रेंड्स। चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 का आयोजन 22 से 28 अक्टूबर होने वाला, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि किस नंबर का आयोजित किया जा रहा है। तो ये चौथे नंबर का आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। और होंगजोहू चीन के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार ध्वजवाहक कौन कौन गया है फ्रेंड्स, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पारुल परमार जिसका संबंध बैडमिंटन से है, और दूसरे गए हैं फ्रेंड्स अमित सरोहा जिसका संबंध थ्रोवर से है। इसमें इस बार कुल 313 एथलीटों ने फ्रेंड्स भाग लिया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
चलिए आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, और 22 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारतीय दल के ध्वजवाहक पारुल परमार और अमित सरोहा हैं। शुभमन गिल वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। कार्तिकेयन मुरली ने फ्रेंड्स दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। ठीक है, इसके पहले कौन कौन हराया था फ्रेंड्स? तो इसके पहले हराया था, आप जानते हैं फ्रेंड्स, जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे वो क्या नाम है उनका, उसको आप कमेंट में आंसर करिएगा। ठीक है, और दूसरे थे फ्रेंड्स राधा कृष्णन, याद रखिएगा, सॉरी हरि कृष्णा। ठीक है, हरि कृष्णा। और किसने हराया था फ्रेंड्स? दुनिया के भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, जो उपाध्यक्ष भी बने हैं, इसको भी आपको कमेंट करना है कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है। दूसरे हरि कृष्णा, तीसरे कौन बन गए हैं? कार्तिकेयन मुरली, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कल के जो मैंने करंट अफेयर्स कराया था उसका रिवीजन कर लेते हैं। बिमस्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे बने हैं। देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट जो है गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। विश्व पोलियो दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अरब सागर में बना तेज चक्रवात कहाँ यमन से टकराया है। चिकित्सा अस्पताल सेवा की महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साधना सक्सेना नायर को ये पहली महिला बनी है। IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं फ्रेंड्स संजय कुमार जैन। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलान 24 के लिए मध्य योजना सम्मेलन का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है। हाल ही में किस देश ने बैटरी की प्रमुख सामग्री निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो चीन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, अनुभव पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो जितेंद्र सिंह ने। वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं शुभमन गिल। ये था फ्रेंड्स कल का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिसका हमने रिवीजन किया। अब आगे बात करते हैं फिर जनरल नॉलेज के पिटारा में। आज बात करने वाले हैं भारतीय नगरों के प्राचीन नाम। तो अभी हाल ही में फ्रेंड्स इस प्रयागराज का जो नाम है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, और इसके पहले भी ये प्रयागराज ही था। ठीक ना। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया है। गुवाहाटी का नाम बदल के गुवाहाटी किया गया है। कालीकट का नाम बदल के कोझिकोड किया गया है। और लखनौती का नाम बदल करके लखनऊ किया गया फ्रेंड्स। पाटलिपुत्र का नाम बदल करके अभी पटना किया गया है। पंजिम का नाम बदल के पणजी किया गया है। साकेत का जो है ये अयोध्या है फ्रेंड्स, इसका बड़ौदा जो है बड़ोदरा है। जो है विजयपट्टनम फ्रेंड्स विशाखापत्तनम बन गया है। कानपुर देहात जो है फ्रेंड्स वो ब्रह्मवर्त नाम से जाना जाएगा। इंद्रप्रस्थ जो है फ्रेंड्स वो दिल्ली के नाम से जाना जा रहा है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 10, 12, 15 और 6। आप इसको कमेंट में आंसर करिएगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा फ्रेंड्स कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो हैं विश्वनाथ आनंद। कौन है फ्रेंड्स? विश्वनाथ आनंद जो हैं भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।